संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना काल में आयोजित ये सेशन अन्य सेशन से बिल्कुल अलग अंदाज में है। महामारी को देखते हुए मानसून सत्र को खास प्रोटोकॉल के साथ चलाया जा रहा है। 18 दिन चलने वाले संसद सत्र बिना किसी अवकाश के लगातार चलेगा। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई में 359 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। As many as 35,42,663, that is 77.65% cases have recovered. The maximum cases and deaths have been primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. Many of the epidemiological parameters such as mode of transmission, subclinical infection, period of virus shedding, role of immunity, etc. are still being researched. अध्यक्ष महोदय, जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया है, उन्होंने और उनके 2 अन्य सहयोगियों ने, श्री अर्जुन मेघवाल और मुरलीधरन जी ने, अधिकांश दलों के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और बहुत सारे लोगों से मैंने भी बातचीत किया है कि असाधारण परिस्थितियों में यह संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, बल्कि आधे घंटे का एक 0 आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है, तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से
मैं सभी सम्मानित सदस्यों से मैं विनम्र आपको अनुरोध सबको करना बोलने का चाहता मौका हूं। देता हूं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी उपनेता बोल रहे हैं तो कोई माननीय सदस्य मैं डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सभी सम्मानित सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध मैं करना चाहता हूं। असाधारण परिस्थितियों में यह संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। और साथ ही मैं इस बात की भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अनस्टार्ड क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कमेंटिंग ऑन पर्सनल अटायर एंड इनका एक ऐसे बहुत लोगों से ऊपर हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कृति नहीं है। ये बीइंग द सीनियर मेंबर, व्हाट इज ही टॉकिंग? ही शुड अपोलोजाइज अनकंडीशनली। इट इज an insult to the women folk. He should apologize. What is this, sir? ये पार्लियामेंट्री। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय।